Assalamualaikum. Today I am going to explain the topic a tangential and normal component of velocity. First of all, हमने फर्स्ट लेक्चर में वेलोसिटी फाइंड आउट की थी अलोंग द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. जब हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेंगे that is called speed. Speed is called the scalar quantity. V is equal to dx upon t का whole square plus dy upon t का whole square is equal to ds upon dt. Means speed change हो रही है with respect to time, where s is the distance of the particle along the path from the fixed point on the path. Means s एक distance है एक particle का along the path from the fixed point. कोई एक fixed point है path पे. अगर हम velocity की बात करें तो हम position vector हमारा change होता है. मीन्स आपकी position change होती है with respect to time. मीन्स अगर आप पोजीशन इस पर हम चेंज रूल अप्लाई करेंगे कि आपका आर चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एस एंड एस चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जब एस चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज कॉल्ड स्पीड. वी डी आर अपॉन डी एस का अभी हम देखते हैं कि इसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं. अब हम इस डायग्राम की बात कर रहे थे. हमारे पास ओ एंड पी, हमारे पास एक लाइन हमने ड्रॉ की ओरिजिन से. जब हमने डिस्टेंस कवर किया पी टू क्यू, पी टू क्यू मीन्स डेल्टा आर. हमारे आर में कुछ स्मॉल चेंज हुए. अब इसका रिजल्टिंग वेक्टर क्या होगा? आर प्लस डेल्टा आर. हमारे एक आर्क में हमने पहले हम मूव करें ओरिजिन से ओ टू पी देन पी टू क्यू. हमारे पे जो आर्क है हमने इसको क्या नाम दिया? डेल्टा एस. डेल्टा एस. डेल्टा एस इज इक्वल टू कॉर्ड ऑफ पी क्यू. डेल्टा आर लेंथ पी क्यू. R is equal to length of OQ and R plus delta R is equal to length of OQ. Now we find the magnitude and direction of dr upon ds. अब हमने क्या कहा है कि dr upon ds अगर हम लिमिट अप्लाई करें डेल्टा s अप्रोचेस टू जीरो. अगर आपने एक आर्क बनाई थी, अगर आप उसको बोलो कि वो अप्रोच कर रहे हैं जीरो पे, this vector is parallel to the tangent to the path at p and its magnitude is 1. It's mean आप क्या बोल रहे हो कि आप बोल रहे हो कि आप डेल्टा एस इज अप्रोचेस टू जीरो. मीन्स आपका जो पोजीशन वेक्टर है मीन्स डेल्टा आर ये मूव करेगा क्यों? मूव टूवर्ड्स पी. तो आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस पी पॉइंट पे, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? एक यूनिट वेक्टर होगी. टी इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर एंड इस मैग्नीट्यूड इज 1. मीन्स लिमिट अप्लाई किया हमने. मीन्स जब आपका Q point move towards at P point, then R is equal to इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1. If delta S approaches it, then chord of PQ is approximately equal to arc of PQ. Delta R upon delta S is approximately is equal to 1. Put in A equation. हमारी A equation क्या थी? इसमें हमने पुट कर दिया तो आपके पास आ गया V is equal to magnitude पुट किया. Now find direction. When chord PQ is approximately is equal to RPQ, it's mean dr upon ds is equal to t. It's the unit tangent vector parallel to the tangent at P. हमने यही फाइंड आउट करना था कि हमारी डी आर अपॉन डी एस की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड फाइंड आउट की. टेंजेंशनल कंपोनेंट हमने टेंजेंशनल वेलोसिटी कंपोनेंट बात करी एंड नॉर्मल वेलोसिटी हमारी टेंजेंशनल वेलोसिटी में जीरो होती है. एंड देन हम किसकी बात करेंगे? टेंजेंशनल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन की. इस आपकी स्क्रीन पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नज़र आ रही होगी. ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है. हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे. पहले हम देखते हैं v इज इक्वल टू टेंजेंशनल कंपोनेंट. हमने इसकी हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरह मूव करी थी? टेंजेंशनल. नाउ फाइंड द टेंजेंशनल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन. इक्वेशन 1 हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. डी वी अपॉन डी टी टेंजेंशनल कंपोनेंट प्लस वी डी टेंजेंशनल कंपोनेंट टाइम चेंज टेंजेंशनल कंपोनेंट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. डी वी अपॉन डी टी किसके इक्वल हो गया? ए के. ओके.
नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करें हम लोग। अब आज जरा पहले हम ये चीज देख लेते हैं, एक्सेलरेशन किसके बोले, डीवी अपॉन डी टी टेंजेंशियल कंपोनेंट प्लस डीवी, आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपके वेरिएबल क्या थे, टेंजेंशियल कंपोनेंट साई एंड एस। अब हम देखते हैं व्हाट इज साई एंड एस। आपके पास एक आर्क लेंथ थी, आपने यहाँ से मूव किया था, ए से हम मूव कर रहे थे बी पॉइंट बाय, तो दैट इज कॉल्ड एस। साई क्या था, एंगल था। मतलब देखें इस डायग्राम को अच्छे से देखिएगा कि आपने एक टेंजेंट कंपोनेंट ड्रॉ किया था, इस पे जो एंगल ड्रॉ हो रहा था हमारा क्या था, साई। ओके, साई हमारे पास एंगल था एंड एस आपके पास आर्क लेंथ थी। अब हमने नॉर्मल कंपोनेंट, अगर आप टेंजेंट के नॉर्मल कंपोनेंट पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। अब हम एंगल की बात करते हैं, अगर हम बोलते हैं कि ये एक नॉर्मल है, टेंजेंट एंड नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर है, तो आपका एंगल अगर पाई बाय 2 है तो इसका अल्टरनेट एंगल क्या होगा, पाई बाय 2। अब आप एक बात और बताएं, देखिए ये चीज और ये चीज आपके पास क्या है, एक ट्राइंगल है। ओके, आपके पास दो एंगल पता है आपको, पाई बाय 2 एंड पाई। तो आपका जो ट्राइंगल होता है जिसकी 3 साइड्स होती हैं वो किसके इक्वल होता है, 180 के। अगर मैं 180 में से माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास इस एंगल का, जो इस ट्राइंगल के अंदर एंगल है, इसका एंगल क्या आएगा, पाई बाय 2 माइनस साई। बट अगर मैं इस नॉर्मल की एंगल फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो इसका पूरा ट्राइंगल हमारे बस इसमें इसका पूरा एंगल हमारे पास क्या होगा, 180। 180 में से हम माइनस कर देंगे, पाई बाय 2 माइनस साई इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस साई। ओके, अब हम देखते हैं, मैंने आपको क्या बोला कि डी वी अपॉन टेंजेंशियल कंपोनेंट तो सेम है, प्लस वी एज इट इज। पहले हम टेंजेंशियल कंपोनेंट को विद रिस्पेक्ट टू साई चेंज कर रहे हैं, मीन्स आपका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू साई एंगल। साई चेंज होगा तो एक हमारे पास कर्वेचर में चेंज आएगा, मीन्स आपका साई एक एंगल है, जैसे चेंज होगा तो आपके आर्क लेंथ में चेंज आएगा। अगर आपके आर्क लेंथ किसकी रिस्पेक्ट से चेंज हो रहे हैं, टी की रिस्पेक्ट से चेंज हो रहे हैं। डी एस अपॉन टी हम लोग देख चुके थे, वी साई एंगल चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एस इज कॉल्ड 1 अपॉन रो। रो क्या, व्हाट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। मींस आपने एंगल आपका चेंज होगा तो आपके आर्क लेंथ में भी चेंज आएगा। तो डीवी अपॉन डी डी टेंजेंशियल कंपोनेंट प्लस वी एज इट इज डॉट डी टी अपॉन डी साई। डी टी अपॉन डी साई को अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, हम बात करते हैं डी साई अपॉन डी एस किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 अपॉन रो के, 1 अपॉन रो। एंड डी एस अपॉन डी टी किसके इक्वल है, वी के। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, डी वी अपॉन डी टेंजेंशियल कंपोनेंट प्लस वी स्क्वायर अपॉन रो डी टी अपॉन डी साई। अब हम एक चीज और देखते हैं, देखिए अगर हम पोजीशन वेक्टर की बात करें, एक्स कंपोनेंट आई प्लस वाई जे कंपोनेंट, हमारे पास जब रिलेशन बिटवीन होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, हम आर वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा जे, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर हम यूनिट वेक्टर आर की बात करें तो हमारा क्या मतलब होता है कि आप आर वेक्टर को मैग्नीट्यूड ले रहे हो आर से, मतलब डिविजिबल कर रहे हो। जब हम उसको अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लें, इस आर वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो आपके पास यूनिट वेक्टर आएगा कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। तो हम यही चीज यूज कर सकते हैं इस टेंजेंट वेक्टर पे, क्योंकि हमारे पास जो टी है ये डेट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, जो कि हम टेंजेंशियल वेलोसिटी में देख के आए हैं। तो टेंजेंशियल वेक्टर कॉस साई आई प्लस साइन साई जे, साई हमारा एक्स एक्सिस पे जो एंगल बना आ रहा था, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू साई माइनस साइन साई आई प्लस कॉस साई जे। अब हमने क्या किया है कि डी टी अपॉन जी साई के हमने क्या किया है कि कॉस, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमारे पास एक रूल है कि अगर हम कॉस पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2 प्लस साई जे, मीन्स अगर आप इसको कॉस अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला से ओपन करोगे तो आपके पास वापस ये चीज आएगी माइनस साइन साई आई
प्लस साइन पाई बाय 2 प्लस साई जे को जब आप ओपन करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी कॉस साई जे। देन ये चीज किसके इक्वल हो जाएगी, नॉर्मल वेक्टर के। अगर हम नॉर्मल वेक्टर की बात करें, नॉर्मल वेक्टर की बात करें तो हम ये बात बोल सकते हैं कि हमारे पे नॉर्मल वेक्टर पे जो एंगल था पाई बाय 2 प्लस साई, एन इज इक्वल टू, एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या चीज थी, हमारे पास एंगल था पाई बाय 2 प्लस साई, पाई बाय 2 प्लस साई कॉस पाई बाय 2 एक्स एक्सिस पे देन वाई एक्सिस पे। इन दो इक्वेशन 4 और 5 इक्वेशंस को आपने, अगर आपकी आपकी जो राइट हैंड साइड है इक्वल तो आप लेफ्ट हैंड साइड की इक्वालिटी बोल सकते हैं, जी बिल्कुल बोल सकते हैं। पुट इन 3 इक्वेशन में पुट करते हैं, डी टी अपॉन डी साई किसके इक्वल आ गया, नॉर्मल वेक्टर के। तो आपका टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड आउट कर लिया, टेंजेंशियल कंपोनेंट डीवी अपॉन डी टी एंड नॉर्मल कंपोनेंट वी स्क्वायर अपॉन रो। अब हम बात करते हैं रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल is specified by r and theta which are related to x and y through the relation x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta। मीन्स हम ये अब लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर इज नाउन एज द रेडियल डायरेक्शन एंड दैट ऑफ पर्टिकुलर टू इट इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा इज कॉल्ड transverse direction। Let r unit vector s be unit vector in the radial and transverse direction respectively। ये चीज हमने लास्ट टाइम हमने, ये हमारे पास क्या रेडियल डायरेक्शन है, देन ये हमारे पास क्या था नॉर्मल डायरेक्शन इंक्रीजिंग थीटा ट्रांसफर डायरेक्शन। हमने इसके एंगल लास्ट टाइम भी फाइंड आउट किए थे, सेम यही चीज हमने फाइंड आउट की थी। हमने कैसे फाइंड आउट की थी, हमें ये दो एंगल्स पता थे तो हमने इस एंगल को फाइंड आउट किया था पाई माइनस पाई बाय 2 प्लस थीटा। अब हमें इसका ट्रायंगल फाइंड आउट करना, इसका एंगल फाइंड आउट करना था जो कि एंगल फुल किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। 180 माइनस पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस ए प्लस थीटा। एक्स कंपोनेंट आर कॉस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जे। ओके, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू आर, यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, हमारा आर यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, वेक्टर ऑफ आर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। हमने ये चीज की तो हमारे पास आर यूनिट वेक्टर किसके इक्वल है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जे। अगर ये चीज इसके इक्वल होती है तो हम इसको लिख सकते हैं आर डॉट आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आर डॉट आर, हमारे पास क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, वेक्टर है इज इक्वल टू आर यूनिट वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू आर वेक्टर। मीन्स ये वेक्टर की डायरेक्शन हमने शो की है। हम सेम ट्रांसफर डायरेक्शन एस यूनिट वेक्टर में ये चीज करेंगे, बस हमारे पास क्या डिफरेंस आएगा 90 प्लस थीटा प्लस एस 90 प्लस कॉस थीटा एंड साइन थीटा। जब हम इस पे यही रूल अप्लाई करेंगे जो कि हम पोजीशन वेक्टर आर पे करके आए हैं तो हमारे पास क्या आएगा एस यूनिट वेक्टर माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जी। नाउ द वेलोसिटी हम फाइंड आउट करते हैं रेडियन ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, डी आर अपॉन डी टी। आर किसके इक्वल था, हमने हमारे पास जो वेक्टर था, हमारे पास जो वेक्टर था आर वेक्टर किसके इक्वल था, आर यूनिट वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो हमने ये चीज यहाँ पुट की, डिफरेंशिएट किया डी आर अपॉन डी टी डॉट आर यूनिट वेक्टर प्लस आर डॉट डी आर अपॉन डी टी। यूनिट वेक्टर को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम आर यूनिट वेक्टर का डिफरेंशिएट ले लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस साइन थीटा, देखें ये वही चीज़ है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में हमने एक बात की थी कि जब हमारे पास मिक्सचर ऑफ एक्स एंड वाई होता है, जब हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट एक्स कर रहे होते हैं, बट हम जब वाई की टर्म पे डिफरेंशिएट करते हैं तो हम बताते हैं कि इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें। अब हम थीटा पे डिफरेंशिएट करें तो हम बता रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, डी थीटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डी टी प्लस कॉस थीटा जे डी थीटा अपॉन डी टी। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, हमने कॉमन ले लिया माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे डी थीटा को टाइम के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो डॉट एस का यूनिट। नाउ पुट इन इक्वेशन बी, हमने बी में पुट कर देते हैं, फिर बी में पुट करेंगे तो डी आर अपॉन डी टी हमारे पास वी के इक्वल हो गया डॉट आर यूनिट वेक्टर प्लस आर डॉट
यूनिट वेक्टर को जब टी के रिस्पेक्ट से किया तो हमारे पास थीटा डॉट एस आया। द रेडियल कंपोनेंट आर डॉट मीन्स आर डॉट का मतलब है वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आर थीटा डॉट। सबसे पहले हम ये चीज देख लेते हैं कि अगर हमने आर यूनिट वेक्टर को डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास थीटा डॉट एस यूनिट वेक्टर है। अगर हम एस वेक्टर को, सॉरी एस यूनिट वेक्टर है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस साइन का कॉस होता है, माइनस कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी। तो आपके पास माइनस थीटा डॉट आर यूनिट वेक्टर आएगा। सही है। आर यूनिट वेक्टर क्यों आएगा कि आर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आएगा। ओके। अब हमने रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दिख लिया। अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन में क्या किया हमने। एक्सेलरेशन में कुछ भी नहीं करना, इट्स टू सिंपल। आपने क्या किया, आपने इस वेलोसिटी कंपोनेंट्स को यहाँ पुट किया, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट रूल अप्लाई किए आपने। आपके पास आर डॉट और आर यूनिट वेक्टर है, आपने उसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पहले आपने क्या किया, आर डॉट किया, देन आपने आर यूनिट वेक्टर। आपके पास थ्री वेक्टर्स हैं। आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ आर आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर थीटा डॉट एस यूनिट वेक्टर। आपने उसको पहले आर के रिस्पेक्ट से किया, देन एस यूनिट वेक्टर की रिस्पेक्ट से किया, देन थीटा डॉट की रिस्पेक्ट से किया। तो आपने जब डिफरेंशिएट किया तो आर डॉट को डबल डॉट आर यूनिट वेक्टर प्लस आर डॉट आर, जब आप डी आर अपॉन डी टी यूनिट वेक्टर की बात करोगे तो आपके पास क्या आएगा, थीटा डॉट एस यूनिट वेक्टर प्लस डी आर अपॉन डी टी आर डॉट वेलोसिटी प्लस प्लस आर थीटा डॉट डी एस यूनिट वेक्टर डिवाइड बाई टी। तो आप इसको जब करोगे तो आपके पास आएगा माइनस थीटा डॉट आर यूनिट वेक्टर, ओके, प्लस आर एस यूनिट वेक्टर डी थीटा अपॉन डी टी थीटा की थीटा डबल डॉट। आप इसको ओपन कर रहे हो, मीन्स आप इसको रिजॉल्व कर रहे हो, तो कैसे कर रहे हो, ये सेम आ गया, आर डबल डॉट एक्सेलरेशन हो जाएगी ये चीज़, आर यूनिट वेक्टर प्लस दो हमारे पास सेम है तो आपने ऐड कर दिया, आर थीटा डॉट की स्क्वायर माइनस आर आर यूनिट वेक्टर प्लस आर थीटा डॉट एस यूनिट वेक्टर। आपके पास जब आर यूनिट वेक्टर मीन्स आपके पास, आपने रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया तो आपके पास क्या है, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस टू आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट ट्रांसवर्स कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, थैंक यू।